नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी अपडेट में हम सबसे बड़ा अपडेट जो चर्चा में चल रहा है वह है मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कल हमारा सभी का ट्विटर अभियान था, यानी कि क्या था, ट्विटर अभियान था, ट्विटर कैंपेन था, यानी कि मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर ट्विटर प्रभाव देखने को मिला है। अब देखिए क्या रहा है ट्विटर प्रभाव। जैसे कि आपको यहाँ पर भी कुछ ट्वीट दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी कुछ ट्वीट, ये सब जो है आपको ट्वीट दिख रहे होंगे। तो क्या है ये प्रभाव ट्विटर का, कैसा रहा प्रभाव और क्या पड़ेगा इस पर, रिजल्ट पर प्रभाव या स्टे पर प्रभाव, सब पर बात करने वाले हैं। ये भी आपको पता चल चुका होगा कि हम आपको यूपी ट्रिपल एससी के सभी अपडेटों से जोड़ कर रखते हैं और हमारी जानकारी कितनी ऑथेंटिक और कितनी ऑफिशियल होती है इस चीज़ को कहने के लिए कोई अब शब्द नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सारी न्यूज़ देख ली है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि क्या इसका प्रभाव रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा प्रभाव की अगर हम बात करें तो, कि जितनी अपेक्षा हमने की थी ट्विटर कैंपेन को लेकर, वह इतनी अपेक्षा से तो नहीं हुआ, मगर फिर भी बहुत मेहनत की है। हम सोच रहे थे कि कुछ बाहर के भी कुछ कैंडिडेट जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, परंतु ट्विटर ट्रेंडिंग में तो नहीं आ सकता क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। परंतु ये है कि ठीक ठाक ट्वीट किए गए हैं, यानी कहते हैं ना कि बहरे कानों को सुनाने के लिए ये आवाज़ काफ़ी है। ठीक है, बहरे कानों को सुनाने के लिए ये आवाज़ काफ़ी है, ऐसा कहा जाता है। उस बीच में ये वाली बात जो है वो बिल्कुल अच्छी लगती है, क्योंकि मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर और स्टे हटाने को लेकर ये बहुत काफ़ी था। और रही बात ये कि इससे ही काम नहीं चलेगा, एक दो बार जनता दरबार में जाकर और भी अपने रिजल्ट और स्टे की मांग करेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ बच्चों ने जो है मानसिकता पैदा कर रखी है कि जुलाई में तो अपने आप ही स्टे हट जाएगा। देखिए कोई भी काम अपने आप नहीं होता है, खाना भी अपने आप नहीं खाया जाता, उसे भी खाने के लिए जो है अपने हाथ चलाने पड़ते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम स्वयं तो नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी भी अगर चाहे तो जनता दरबार, ठीक है, जाकर अपनी शिकायत, अपनी प्रार्थना पत्र लेकर जा सकते हैं। ठीक है, कि हमारी इतनी बड़ी भर्ती हो चुकी है, इतना लंबे समय हो चुका है, आपका फरमान ये था माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपके फरमान को भी माना नहीं जा रहा है। तो ऐसी बातें अगर शायद आयोग में जनता दरबार में रखी जाए तो शायद सुना जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या था प्रभाव। कुछ बच्चों ने जो दिए हैं उनको हमने कवर किया है। जैसे ये आपका कॉमरेड अखिल कुमार मौर्य, इन्होंने क्या है, तो इन्होंने कहा है योगी, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ कुछ बातों को। इन्होंने कहा है योगी सरकार से अनुरोध है कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जारी करें। रिलीज यूपी मुख्य सेविका रिजल्ट, यूपी गवर्नमेंट, चीफ सिक्योरिटी यूपी। ठीक है, तो यहाँ से सीएम ऑफिस। ठीक है, टोटल यहाँ पर बात दी गई है, यहाँ पर इन्होंने विज्ञप्ति लगा दी गई है। ठीक है, और यहाँ भी साथ जो है 1 साल बाद भी नहीं आया मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट, कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। और देखिए ये अभी की कल की खबर है अखबार में। ठीक है, यहाँ पर जो है कहाँ से, बड़ौद से भी ये खबर छपी है। सैकड़ों अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। ठीक है, 24 सितंबर 2023 को कराई गई थी परीक्षा। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन है, जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जाने की मांग। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं आगे, ये वही खबर है, इसी खबर को डालकर जो है ट्वीट किया गया है। ठीक है, मयंक पांडे जी ने करा है, 1 साल बाद भी नहीं आया रिजल्ट, मुख्य सेविका भर्ती का इंतजार। ठीक है, यहाँ पर पिछले वर्ष अभ्यर्थियों को सोनू राठी, सोनिया, उमा, अंकुर चौधरी, इन काफ़ी कैंडिडेट ने अपनी अपनी जो है मंशा जताई है। संवाद न्यूज एजेंसी बड़ौद। ठीक है, यहाँ पूरी खबर जो है इसी चीज़ को मेंशन किया था ट्विटर पर, रिलीज यूपी मुख्य सेविका रिजल्ट। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। यहाँ कुछ और ट्वीट किए गए हैं, ये देखिए, यह है स्टे फ्री यूपी मुख्य सेविका भर्ती मिस्टर योगी आदित्यनाथ, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका इज अबाउट टू द completed in about 3 years, but till now the recruitment process has not been completed the recruitment process, release यूपी मुख्य सेविका आपका रिजल्ट। तो ये चीज़ दी गई है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, फिर यहाँ पे है यूनिवर्सिटी ब्लॉग। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ब्लॉग में कहा गया है यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका रिजल्ट डेट, कट ऑफ मार्क्स मेरिट लिस्ट URL@, ठीक है, आपका UP@SC.gov.in। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका रिजल्ट 2024 इज
एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज बाई द उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीपीएससी मई 2024। ठीक है, इसके बारे में पूरी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कहा गया है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ कहा स्टे फ्री यूपी मुख्य सेविका भर्ती, मुख्य सेविका भर्ती परिणाम जारी कीजिए, महिलाओं का दर्द समझिए। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें जो हैं आपके सामने सारी रख दी गई हैं, जहाँ से चीज़ें कवर की गई थी। क्या अभी भी आपको लगता है क्या होगा? तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना हेयरिंग के, बिना स्टे के, बिना सुनवाई के तो ये नहीं हो सकता कि आपका स्टे हट जाए। तो सुनवाई होगी, और ये सुनवाई कब होनी है ये भी आपको पता है कि सुनवाई जुलाई में होनी है। कब होनी है सुनवाई? ये जुलाई में होनी है। सुनवाई की अगर हम बात करें तो ये कब होनी है? ये जुलाई में आपको सुनवाई होनी है। कब होनी है सुनवाई? ये जुलाई में आपकी सुनवाई होनी है, ये भी आपको पता है। और एक या दो हेयरिंग में ये फाइनल हो जाएगा, और जुलाई में ही आपके रिजल्ट की आने की संभावना है। रिजल्ट के आने की संभावना, मगर ये संभावना जब बनेगी जब इसी तरीके से प्रयास चलता रहा तब। ठीक है, और उसके बाद जो है, अगर जुलाई में रिजल्ट आपका रिलीज़ हो जाता है, जुलाई में अगर आपका रिजल्ट रिलीज़ हो जाता है तो फिर अगस्त और सितंबर जो है आपका ही है। तो सुनने में ये आ रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो सुनने में ये आ रहा है कि 15 जुलाई तक आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए। 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए, ये बात सुनने में आ रही है। परंतु ये भी जब होगा जब आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, हमें 15 जुलाई तक जो है अपना रिजल्ट निकलवाना है हमेशा। ठीक है, यानी कि हमें कुछ भी करना पड़ा, और अगर हम 15 जुलाई से पहले अपना रिजल्ट जो है रिलीज कराएंगे, तभी जाकर आगे प्रक्रिया बढ़ पाएगी। ठीक है, अगर 15 जुलाई को प्रक्रिया आगे बढ़ती है, 15 जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट आता है, कब तक? 15 जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट आता है तो मैं मानता हूं कि फिर आपका नवंबर में आपका जो है फाइनल रिजल्ट आपका पॉसिबल है। ठीक है, और अगर 15 जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपका 15 नवंबर भी और दिसंबर भी आपका रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं रहेगा, इम्पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द जो है इस पर एक्शन लेने चाहिए, और जैसे कि आपने अभी ट्वीट किया है, ऐसे ही आप जनता दरबार में और अपने जो भी हैं जो जिस तरीके से ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस तरीके से भी आपका प्रयास हो सके, आप उस तरीके से प्रयास करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल में ये तो चीज़ें थी वो जो आपको बतानी थी प्रत्यक्ष रूप से, परंतु कुछ अप्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं। अप्रत्यक्ष चीज़ें वो कौन सी होती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि ट्विटर प्रभाव था, ये अप्रत्यक्ष रूप से नहीं था, ये प्रत्यक्ष रूप से था। अप्रत्यक्ष रूप से होता है कि जैसा आप ICDS विभाग में जाएंगे, जैसा आप UPSSC आयोग में जाएंगे, जैसे आप माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जाते हैं और अपने घर से एप्लीकेशन लिखते हैं, घर से आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, वो सब अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जो कि हम छिप कर भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम बिना शोर शराबा काटे भी उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बड़ी अच्छी बात है, इससे भी रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल में देखते हैं क्या होता। प्रयास अच्छा था, आप सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास था, सराहनीय था। ट्रेंडिंग में इसलिए नहीं आ सका क्योंकि बच्चे संख्या कम है बच्चों की। ये उत्तर प्रदेश पुलिस या UPPCS का कोई एग्ज़ाम नहीं था जो कि ट्रेंडिंग में आता है ट्विटर कैंपेन। ठीक है, और फिलहाल में यह है कि यहाँ टीचरों में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया, टीचरों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, फिलहाल में जो प्रयास थे अच्छे थे, बेहतरीन प्रयास थे, ऐसे प्रयासों से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे समझ आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।